कहते हैं कि हर युग में ईश्वर एक नया रूप लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही दिव्य कथा की, एक ऐसे देवता की कहानी जो आज के युग में यानी कलयुग में अपने भक्तों के लिए सबसे बड़ा सहारा माने जाते हैं। चलिए जानते हैं कौन है वो और क्या है उनकी ये चमत्कारी कथा। ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये करोड़ों लोगों का अटूट विश्वास है। और यही वो विश्वास है जो भक्तों को दूर दूर से खाटू श्याम जी के धाम तक खींच लाता है। असल में ये विश्वास ही इस पूरी कहानी का दिल है। तो आखिर कौन है खाटू श्याम जी और उन्हें कलयुग का यानी हमारे इस दौर का देवता क्यों कहा जाता है? असल में इसका कनेक्शन सीधा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ता है। तो माना यह जाता है कि कलयुग में भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए खुद श्री कृष्ण ने अपने एक प्रिय भक्त को ये वरदान दिया था। और जानते हैं उस भक्त का नाम क्या था? उनका नाम था बर्बरिक, जिनकी कहानी ही असल में श्याम बाबा की कहानी है। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। महाभारत के युद्ध से भी पहले ये कहानी शुरू होती है एक महान योद्धा की शक्ति और उसकी भक्ति से। तो बर्बरिक कौन थे? वो थे महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे, यानी कि वीरता और बल तो उन्हें विरासत में ही मिले थे। बचपन से ही वो बहुत साहसी थे, निडर थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी भक्ति थी। उनकी भक्ति और साधना इतनी गहरी थी, इतनी कठोर थी कि खुद माँ दुर्गा को प्रकट होना पड़ा। और उन्होंने बर्बरिक को एक ऐसा वरदान दिया जिसने उन्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना दिया। और वो वरदान क्या था? वो थे 3 दिव्य बाण। जी हाँ, सिर्फ 3, लेकिन ये कोई मामूली बाण नहीं थे। इनकी शक्ति की कोई सीमा ही नहीं थी। अच्छा, तो ये काम कैसे करते थे? इसको ऐसे समझिए। पहला बाण जो था वो युद्ध में सारे टारगेट्स को पहचान लेता था। दूसरा बाण उन सभी टारगेट्स को मार्क कर देता था जिन्हें खत्म करना है। और फिर आता था तीसरा, फाइनल बाण, जो एक ही बार में उन सबका खात्मा कर देता था। मतलब पूरी की पूरी लड़ाई बस कुछ ही मिनटों में खत्म। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति के साथ एक बड़ा प्रण भी था। एक ऐसा प्रण जो सुनने में तो बहुत महान था, पर उसी की वजह से सब कुछ बदलने वाला था। तो अब सीन आता है महाभारत के युद्ध का। बर्बरिक भी अपने 3 बाणों के साथ कुरुक्षेत्र की तरफ निकल पड़ते हैं। और तभी रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण रोकते हैं, जो असल में भेष बदले हुए श्री कृष्ण थे। और उन्होंने बर्बरिक से एक बहुत अहम सवाल पूछा। बर्बरिक का जवाब एकदम साफ था। उनका प्रण किसी सेना या राजा के लिए नहीं था, बल्कि उसूल के लिए था। और वो उसूल था हमेशा हारने वाले का साथ देना। और यही महान प्रण सबसे बड़ी उलझन पैदा करने वाला था। अब श्री कृष्ण तो भगवान थे, वो एक पल में समझ गए कि इस प्रण का असली मतलब क्या निकलेगा। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही अहम और मार्मिक मोड़ लेती है। जरा सोच के देखिए, बर्बरिक जिस भी हारती हुई सेना की तरफ जाते, वो सेना एकदम से ताकतवर हो जाती और दूसरी वाली कमजोर। तो फिर अपने प्रण के हिसाब से बर्बरिक को पाला बदलकर दूसरी तरफ जाना पड़ता। ये तो एक ऐसा चक्कर बन जाता जो कभी खत्म ही नहीं होता। और धर्म की स्थापना का जो असली मकसद था वो कभी पूरा ही ना हो पाता। तो धर्म की स्थापना के लिए इस चक्र को तोड़ना जरूरी था। और इसके लिए कृष्ण ने ब्राह्मण के भेष में ही बर्बरिक की सबसे बड़ी परीक्षा ली। उन्होंने दान में कुछ ऐसा मांगा जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने बर्बरिक से उनका शीश मांग लिया। और बर्बरिक, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। वो समझ चुके थे कि ये कोई साधारण ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। बिना एक सवाल पूछे, बिना हिचकिचाए, धर्म के लिए उन्होंने अपना शीश दान में दे दिया। ये समर्पण का, त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण था। और इसी महान बलिदान ने बर्बरिक को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनके त्याग से ही उनकी पूजा का एक नया अनंत अध्याय शुरू हुआ। बर्बरिक के इस अद्भुत त्याग को देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। वो अपने असली दिव्य रूप में आए और बर्बरिक को आशीर्वाद दिया। उन्होंने बर्बरिक को अपना ही एक नाम दिया, श्याम। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक वादा था, एक बहुत बड़ा वचन कि कलयुग में जो कोई भी सच्चे मन से श्याम नाम को पुकारेगा, उसकी हर पुकार सीधे श्री कृष्ण तक पहुंचेगी और वो खुद उसकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो युद्ध खत्म हुआ और उसके बाद
पांडवों को सपने में एक आदेश मिला। आदेश ये था कि बर्बरिक के शीश को खाटू नाम की जगह पर स्थापित किया जाए, और जब उस जगह की खुदाई हुई तो वहां से एक दिव्य तेज निकला। बस वहीं पर आज वो महान मंदिर बना है। और इस तरह वो सदियों पुरानी कथा आज करोड़ों लोगों के विश्वास का सबसे बड़ा केंद्र बन गई है। और ये हमें वापस ले आती है कहानी की उसी एक लाइन पर। आज वही खाटू नगरी खाटू श्याम जी का धाम है। वो मंदिर उसी महान बलिदान और उसी दिव्य वचन का जीता जागता सबूत है। एक ऐसी जगह जहां लोग अपनी जिंदगी की मुश्किलों से हार कर एक उम्मीद, एक सहारा खोजने आते हैं। और आखिर में सारी बात घूम फिरकर उसी एक विश्वास पर आ जाती है कि जब लगता है सारे रास्ते बंद हो गए हैं, जब कोई हार रहा होता है, तो उसके लिए एक सहारा है, और वो है बाबा श्याम। बर्बरीक की ये कहानी हमें त्याग, धर्म और विश्वास के बारे में बहुत कुछ सिखाती है, पर जाते जाते एक सवाल जरूर छोड़ जाती है कि सच्ची आस्था में आखिर कितनी शक्ति होती है? क्या ये वाकई हर मुश्किल को पार करने की हिम्मत दे सकती है?